Hello everyone, welcome to DPS online classes. I am Karishma Kanwar and I am here to explain you the chapter number 10, gravitation. So first of all beta, we have to understand what is gravitation. What is gravitation? So gravitation is an attraction force. Gravitation क्या होता है? एक attraction force होता है कहाँ? यूनिवर्स में दो बॉडीज़ के बीच में. ओके यूनिवर्स में जैसे ये सन है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ सन एंड इट इज़ अ प्लानट, we can say that it is an earth. Okay, so sun is exerted a force on earth. sun क्या कर रहा है? अर्थ के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अर्थ क्या कर रही है? सन का रिवॉल्यूशन कर रही है, ऑर्बिटिंग कर रही है अर्थ का. ओके सॉरी सन का, ये सन का चक्कर लगा रही है. तो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन. क्लियर? सो फर्स्ट इज ग्रेविटेशन, second is gravity. Gravity or gravitation both are related terms, but a small difference between these two terms is gravity is a force of attraction that is exerted between a planet and a body. Okay, किसी भी planet और body के ऊपर, जैसे अर्थ है, अर्थ पे मैं खड़ी हूँ तो अर्थ मुझ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ. अर्थ जो है ये कोई, हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, लाइक कोई पर्सन, कोई मैन है, तो मैन के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से ये जो आदमी है ये अर्थ से बंधा हुआ है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को बाहर नहीं कर सकता. ओके बाहर नहीं जा सकता अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से. सो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नाउ लेट्स, हु पोस्टुलेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन बताया किसने था? ठीक है, तो ग्रेविटेशन जो है बेटा, ग्रेविटेशन इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज पोस्टुलेटेड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन इन 1687. 1687 में जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं न्यूटन, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया है, लॉ की 3 इक्वेशंस दी हैं, उन्होंने ही ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया था. कैसे किया था? कि वो बच्चे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल सडनली उनके ऊपर आके गिरा, तो उन्होंने सोचा कि वाई एवरीथिंग फोर्स डाउन टुवर्ड द अर्थ, हर चीज़ नीचे क्यों गिरती है? और इसी को फर्दर उन्होंने जाके एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव कर दिया. वैसे ग्रेविटेशन एक्चुअली जो है आर्यभट्ट ने बहुत पहले, जब ज़ीरो की खोज हुई थी, उसी टाइम बता दिया था कि प्लैनेट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, बट इसको प्रूव किसने किया? न्यूटन ने किया. ठीक है, दैट्स वाई वी से दैट ग्रेविटेशन इज पोस्टुलेटेड बाय न्यूटन इन 1687 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्लियर? इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, जो न्यूटन ने दिया था. इन लेटर नेक्स्ट क्लास वी विल एक्सप्लेन हाउ ही प्रूव इट. उन्होंने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो दिया कैसे था, ठीक है, वो लेटर क्लास में हम पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ये समझने के लिए बेटा सबसे पहले आपको ग्रेविटी समझना पड़ेगा. अगर ग्रेविटी समझ आया तभी आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ आएगा. सो वी विल I will explain acceleration due to gravity in next class. First of all, try to understand what is gravitation and gravity. Thank you. Have a nice day.